नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और श्रीमती प्रियंका गांधी ने कुल्लू में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश के लोगों ने मजबूती से आपदा का किया सामना। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को राज्य की उदारतापूर्वक करनी चाहिए मदद। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कोष में योगदान के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया और प्रभावितों से भेंट की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज तथा मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों का बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। लोगों ने श्रीमती प्रियंका गांधी को अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का मजबूती के साथ एकजुट होकर सामना किया है और राज्य के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की है। प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषित करें। जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो सुक्खू जी बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की होनी चाहिए। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा में बागवानों और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है और केंद्र सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े उद्योगपतियों ने हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम घटाए हैं, जिससे सेब बागवानों को घाटा हो रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आपदा से पहले ही हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं, उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं। जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है। इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियां हैं, उनको खरीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने। इससे भी नुकसान है, मतलब पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भी वह रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज स्वयं आपदा से हुए नुकसान को अपनी आंखों से देखा है और इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी भी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। जब G20 पर गया था तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करवाया। मैंने उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर कीजिए, तो उन्होंने मुझे पकड़ के कहा कि हम इसको करेंगे उसमें जल्दी में। तो पहले भी हमने पूरी जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत है 10 अगस्त तक हमने 8,000 करोड़ रुपए का जो अनुमान था उसके भेज दिया, और दूसरी आपदा तो 14 अगस्त को आई है, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है। स्कूल तक नहीं रहे हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैडम ने स्पेशल आकर आज सारी जगह दौरा करने का विचार रखा है, और खुद अपनी आंखों से ये इन्होंने देखा है और महसूस किया। पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री भी आए थे उन्होंने भी महसूस किया कि नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। हम सबकी यही मांग है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके दृष्टिगत 2 व 3 कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा और सभी उपायुक्तों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस अवसर पर कुल्लू फल उत्पादक एवं मंडल कटराई ने आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए तथा मनाली निवासी उषा राणा ने 1 लाख रुपए के चेक मुख्यमंत्री को प्रदान किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव ने आपदा प्रभावित दियोरी गांव और बाढ़ प्रभावित वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियोरी का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनके दुख दर्द को साझा किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर आपदा प्रभावितों को संबोधित करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा, आप सबने मेरे प्रति आभार प्रकट किया कि मैं आज यहाँ आई हूँ आपकी दुख की घड़ी में, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिवार का सदस्य है उसे हम धन्यवाद नहीं देते कि दुख की घड़ी में हमारे पास आया। यह उसका कर्तव्य होता है, और मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि जब आपके दुख हुए लगे तो मैं आपके पास आऊँ और आपके दुखों के बारे में आपसे सुनूं, और इसकी जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं आपके सामने उनको हल करने की हम पूरी कोशिश करें। ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और मैं इस खास तौर से जो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस आपदा के साथ आपके प्रदेश के साथ राजनीति ना करें, लेकिन ये देखें कि आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है, आप किस तरह से एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं, और इसी भावना से वह भी जुड़ जाएंगे, और अगर यहाँ पे जो हुआ उसे वो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत राहत मिल सकती है। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैडम प्रियंका गांधी जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत सरकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से जब मिला, मैंने वहाँ भी खाना खाने थोड़ी गया था, वहाँ तो आपके लिए मांग मांगने गया था। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, जो मैडम ने बोला, अरे गरीब आम आदमी का घर जो पूरी तरह टूट चुका होगा उसको हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जितना हो सकेगा उचित सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जो थोड़ा टूटा होगा, डंगा टूटा होगा, फसल नष्ट होगी, पशु नष्ट होगा, उन सबको आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में चर्चा मेरी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला जी से हुई है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपका इसलिए भी धन्यवादी हूँ सब लोगों का, जो बढ़ चढ़कर बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर बड़े हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर इतना पैसा दान में दे रहे हैं। उस दान का पैसा आम आदमी, गरीब आदमी जिनकी इस आपदा में प्रभावित परिवार है उनको मिलेगा। मृत्यु वाले को भी हम अपना पैसा देंगे। जो भी हमारे संसाधन है, हिमाचल कांग्रेस आपके लिए, हिमाचल की सरकार आपके लिए खुला लेकर आई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की ओर से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत कोष के लिए 45,71,575 रुपए का अंशदान किया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान प्रदेश में आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग इस योगदान के लिए आभारी हैं। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण इस प्रकार के योगदान अन्य लोगों को भी एकजुटता की भावना के साथ जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी के नेतृत्व में विभिन्न संघों और यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष 2023 के लिए सहयोग राशि के चेक भेंट किए। ट्रक ऑपरेटर्स सहकारी समिति दाडला घाट ने 11 लाख रुपए, जिला सोलन ट्रक ऑपरेटर्स परिवहन सहकारी समिति ने 5 लाख रुपए, बाघल लैंड लूजर्स परिवहन सहकारी समिति ने 1,46,000 रुपए, डुमेहर कांग्रेस समिति ने 73,000 रुपए और दाडला घाट पूर्व सैनिक परिवहन सोसाइटी जिला सोलन ने 60,000 रुपए का योगदान राहत कोष में दिया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह योगदान संकट के समय जरूरतमंदों की मदद में उपयोगी साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।